नमस्कार दोस्तों, आज हम पाठ 14 संसार पुस्तक है के प्रश्न उत्तर करेंगे। पाठ से मौखिक स्पीकिंग स्किल्स। प्रश्न 1, यह पत्र किसने किसको लिखा है? उत्तर, यह पत्र पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी को लिखा है। प्रश्न 3, 2, दुनिया का हाल जानने के लिए क्या करना आवश्यक है? उत्तर, दुनिया का हाल जानने के लिए हमें सब देशों का और उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। प्रश्न 3, पुराने जमाने के बारे में हम कहाँ से पता चलता है? उत्तर, पुराने समय के बारे में हमें पहाड़ों, समुद्र, सितारे, नदियों, जंगलों व जानवरों की पुरानी हड्डियों से पता चलता है। प्रश्न 4, लेखक के अनुसार संसार की पुस्तक का छोटा सा पृष्ठ क्या हो सकता है? उत्तर, लेखक के अनुसार एक छोटा सा रोड़ा जो सड़क पर या पहाड़ के नीचे पड़ा हो संसार की पुस्तक का एक छोटा सा पृष्ठ हो सकता है। लिखित राइटिंग स्किल्स। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। प्रश्न 1, इंदिरा गांधी को किस चीज का शौक था? उत्तर, इंदिरा गांधी को दुनिया के छोटे बड़े देशों के बारे में जानने का शौक था। प्रश्न 2, लेखक अपनी पुत्री से किस बात की आशा करता है? उत्तर, लेखक अपनी पुत्री से आशा करता है कि वे संसार रूपी पुस्तक पढ़े और जानना सीखे। प्रश्न 3, लेखक किसके मुंह से उसकी कहानी सुनने को कह रहा है? उत्तर, लेखक रोड़े के मुंह से उसकी कहानी सुनने को कह रहा है। प्रश्न 4, बच्चे बालू से क्या बनाते हैं? उत्तर, बच्चे बालू से घरौंदे बनाते हैं। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। प्रश्न 1, किसी विषय को जानने का असली तरीका क्या है? उत्तर, किसी विषय को जानने का असली तरीका यह है कि हम खुद संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें। प्रश्न 2, संसार की पुस्तक पढ़ने के लिए क्या करना आवश्यक है? उत्तर, संसार की पुस्तक पढ़ने के लिए हमें इस दुनिया की उन सब जातियों का जो इसमें बसी हुई हैं उनका ध्यान रखना पड़ेगा। प्रश्न 3, चट्टान का टुकड़ा दरिया तक कैसे पहुंचा है? उत्तर, एक समय था जब वह भी एक चट्टान का टुकड़ा था। वह किसी पहाड़ के दामन में पड़ा रहा। तब पानी आया और उसे बहाकर छोटी घाटी तक ले गया। वहां से एक पहाड़ी नाले ने उसे ढकेलकर दरिया तक पहुंचा दिया। इस तरह एक चट्टान के टुकड़े का सफर एक दरिया तक पूर्ण हुआ। प्रश्न 4, चट्टान के कई टुकड़े जरा नहीं बनते और कंकड़ बनकर रह जाते हैं, क्यों? चट्टान के कई टुकड़े जरा नहीं बनते और कंकड़ बनकर रह जाते हैं क्योंकि किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया होगा, और अगर दरिया उसे और आगे ले जाता तो वह बालू का एक जरा बन जाता। प्रश्न 5, लेखक के अनुसार हमें वास्तविक ज्ञान संसार रूपी पुस्तक पढ़ने से मिलता है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? हाँ, मैं लेखक के इस कथन से सहमत हूँ, क्योंकि किसी विषय को जानने का असली तरीका यही है कि हम खुद यह संसार रूपी पुस्तक को पढ़ें।
उसे समझें। पठित गद्यांश प्रश्न, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। सही उत्तर पर सही का निशाना लगाइए। जवाहरलाल नेहरू इंदिरा गांधी को किस नाम से संबोधित करते थे? इंदु। इंग्लैंड एक छोटा सा डैश है। टापू। ग। दुनिया के विषय में जानने का असली तरीका क्या है? संसार रूपी पुस्तक पढ़ना। घ। रोड़ा अंत में क्या बन जाता है? बालू का जरा। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तुमने हिंदुस्तान और इंग्लैंड के बारे में डैश में पढ़कर जाना है। इतिहास। कुछ चीजों से हमें उतनी ही बातें मालूम होती हैं जितनी किसी डैश से होती। किताब। ग। एक छोटा सा रोड़ा शायद संसार की पुस्तक का छोटा सा डैश हो। पृष्ठ। घ। किसी वजह से दरिया उसे छोड़ गया और तुम उसे पा गई। उत्तर है दरिया। धन्यवाद दोस्तों।